स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का बहुत पावन दिन है। आज के दिन श्रद्धे परम संत सतगुरु ताराचंद जी महाराज इस धरा पर मनुष्य का चोला लेके अवतरित हुए थे। दूसरी विशेष बात इसी दिन की, आज के ही दिन महात्मा गांधी जी 155 वर्ष पहले, हजूर महाराज जी का 100वां जन्मदिन है, तो उनका 155वां जन्मदिन है आज। गांधी जी को भी महात्मा कह के, बापू कह के, राष्ट्रपिता कह के हम आज भी उनको उसी भांति याद करते हैं जब वो देह रूप में थे। वो भूमि, वो देश, वो प्रदेश, वो गांव, वो शहर, वो नगर बहुत ही पूजनीय, पवित्र होता है, जहाँ ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ, संत महात्मा, पहुँची हुई रूह इस धरा पे जीवों के बंध काटने के लिए, उनका कल्याण और हित करने के लिए अवतरित होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी ऐसे परम संत का सानिध्य, उनके दर्शन, उनसे नाम की दीक्षा, उनकी ज़बान मुबारक से फरमाए हुए वचन जो हमारे जीवन को धन्य ही नहीं कर गए, बल्कि सदा सदा के लिए काल और माया के जंजाल से मुक्त भी कर गए। ऐसे परम संतों को कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में बार बार नमस्कार। कभी जाते नहीं हैं संतों की किसी न किसी देश में ड्यूटी होती है। वो संतों के जीवों को कभी किसी जगह, कभी किसी जगह जाके उनको चेताते हैं, उनके भ्रमों को मिटाते हैं, उनसे बुरे कर्म छुटवा के नेक कर्म में लगाते हैं। संतों का अवतरण ऐसी जगह में ही हुआ है। जिस भी संत की जीवनी को आप खोल के देखोगे तो वो ऐसी बस्तियों में, ऐसे जगह में हुए जहाँ पाप बहुत बढ़ा हुआ था, जहाँ लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, भ्रमों में पड़े हुए थे, काल की पूजा होती थी, उनको इस भ्रम जाल से निकलने का पता ही नहीं था। वो नहीं जानते थे जीवन का महत्व क्या है। दूसरे जीवों के भांति वो भी अपना जीवन ऐसे ही जीते थे जैसे 3 योनि के और दूसरे जीव, 3 बल्कि 4 खान में एक मनुष्य योनि को छोड़ के जो अपने कर्म भोगते हैं, उसी प्रकार से वो भी अपने कर्मों को ही भोगते थे। लेकिन संतों का जीवन में आना वैसा ही होता है जिस प्रकार से दिन के समय सूरज उजाला कर देता है, अंधेरा गायब हो जाता है। जिस मकान में दीपक नहीं होता उसमें अंधकार होता है। जिस मनुष्य के जीवन में गुरु और गुरु नाम नहीं लिया है, उसका हृदय रूपी मकान भी उसी प्रकार से उस अंधेरे से भरा हुआ है।
और उस अंधेरे में हर प्रकार के भ्रम, अज्ञान और ऐसे विचार और ख्यालात भरे हुए हैं जिनसे उसका जीवन संवरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है। आने वाले समय में तो इस नाम को लेके याद किया करेंगे कि ऐसे ऐसे संत धरा पे आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये गीत गाते हैं, कहते हैं कि देखो बेचारा को रोटी नहीं मिली, बेचारा नंगे शरीर रहता था, उसके माँ बाप नहीं रहे, उसके साथियों ने उनको कोई सहारा नहीं दिया, कोई उनको मान सम्मान नहीं देता। अरे संत इन चीज़ों के भूखे नहीं होते हैं। संत जो चीज़ चाहते हैं वो तो दुनियादारों को देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। संत को कौन क्या सम्मान दे सकता है, क्या इज्जत दे सकता है, क्या मदद कर सकता है? वो तो खुद दुनियादारी की चीज़ें दुनियादारों को देने के लिए आते हैं। उनको दे के उनकी तृप्ति करवा के उनका कल्याण और मुक्ति करवाते हैं। तो ये बातें करके ये छोटे ख्यालात की बात है। संतों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती तो वो मेहनत करके कुछ का कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने किया तो भी दुनियादारों के लिए, संगत के लिए और उन जीवों के लिए किया जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत थी। संतों ने तो उनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने हाथ से काम करके खाया, उन लोगों को शिक्षा दी कि शुद्ध अन्न का सेवन किया करो, शुद्ध विचार रखा करो, शुभ कर्म किया करो, पाप कर्मों से बचा करो। जो इन चीज़ों को अपना लेता है तो ही आगे भक्ति के मार्ग पे चलता है। नाम भक्ति को जानना बड़ा कठिन है, परंतु जो नेकी के रास्ते पे चल पड़ता है उसके लिए नाम कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है। वो तो हर पहलू को अपने जीवन में घटित करके दूसरे लोगों को संदेश देते हैं कि देखो हम उसको कष्ट को भी उठा के तुम्हें शिक्षा ही देंगे। हर दुख के बाद सुख खड़ा होता है, हर परेशानी के बाद आदमी के लिए खुशियाँ होती हैं। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि रात के अंधेरे के बाद कभी उजाला नहीं होगा, लेकिन इंसान को जागते रहना चाहिए, चेतन होना चाहिए, उसको जागरूकता होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। अब दुनियादारी की तेर मेर में फंस के हम अपने जीवन को ही तो बर्बाद कर लेते हैं। संतों ने तो उस बात का छोटी सी बातों में ही नमेड़ा कर दिया। अगर उनको कोई अपना ले तो पूरा जीवन ही उनका संवर जाता है। ज़्यादा बात करने से तो क्या है कि आपने उनके पूरे जीवन के बारे में सुन रखा है, पढ़ रखा है, यहाँ के जानने वाले हो। कोई अनजान आदमी तो उन बातों के बारे में सवाल कर सकता है, लेकिन हमें तो पता है सब काम उन्होंने अपने हाथों से किया, वो संदेश देने के लिए किया। कष्ट दुख आए उनको भी सुख में बदल दिया। गुरु की सेवा उन्होंने करके दिखाई, दुख कष्ट उन्होंने सहे, भक्ति की कठिन से कठिन परीक्षाएं उन्होंने दी, दुनियादारी के लोगों से उन्होंने संघर्ष करके दिखाया कि देखो काल की शक्तियां संतों को कैसे परेशान करती हैं। लेकिन उन्हीं संतों के लिए संदेश भी है, उन्हीं संतों का ये संदेश भी है कि लग्या रहिए मेरा भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाएगी। इंतज़ार करना चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा करते हुए चलो और इंतज़ार करो, घबराओ नहीं। अच्छा करते करते भी परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियां आके रुकेंगी नहीं, निकल जाएंगी। वो आती हैं जाती हैं। समुद्र की लहरों को कोई गिन सकता है क्या? उनका स्वभाव है, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, चलते रहेंगे। कीड़ी जैसा नाड़ है दुनिया का, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो कितने कमाल की बात, उनके सवैये अगर एक दो भी याद करके लगा लो, गाते रोजाना हो, मानते नहीं हो। सब गाते हैं उनको, लेकिन उन पर अमल करके देखोगे तो सब कुछ सार छिपा हुआ है उनमें, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। और इन्हीं बातों के लिए उन्होंने कहा कि जिनको हम अपना मानते हैं, जिनके लिए अपने जीवन में सारे पाप कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये सारे पाप कर्म हैं।
और इन पाप कर्मों के करने से हमारे सिर पर उस पाप का वजन भोग बन जाता है। कर्म का भोग रोग रूप में हमें ढोना पड़ता है, लेकिन वो हमारा नहीं है। इस दुनिया का सीधा सा नाता यही है कि जो इंसान कर्म करेगा खुद उसको भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म करेगा वो भोगना भरना पड़ेगा हर एक को भी। ना आज तक कोई बचा है ना बच पाएगा। जब उसको कर्म भोगना ही है तो परिणाम जानता है वो। और जो इस बात को भी जान के गलत काम नहीं छोड़ता है, गलत करता है, तो परिणाम तो सामने है उसका। फिर उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अनपढ़ नहीं थे वो, सब विद्याओं के ज्ञाता थे, सब साहित्यकारों के साहित्यकार थे, सब विद्वानों के विद्वान थे। सारी भाषाएं उन्हीं से निकलती हैं, संतों से। ये अंकों की, शब्दों की पहचान नहीं होती, शब्दों के अर्थ होते हैं, उनके मायने होते हैं, उनका महत्व होता है। महत्व को समझना चाहिए, भाषा कोई भी हो। इंसानियत इंसान की जिंदा रहनी चाहिए, संतों का संदेश ये है। और अपने लिए नहीं, जो इंसान अपने आप को सुधार लेता है उसका सब कुछ, परमात्मा खुद कहता है कि आप संवारे मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होई। जो अपने आप को सुधार लेता है उसको परमात्मा कहता है मैं उसे मिल जाता हूँ, और जिसको मैं मिल जाता हूँ उसका सारा सब कुछ उसी का हो जाता है, क्या बाकी रहता है। इसी बात को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए, कितनी सादी भाषा में उन्होंने क्या लिख दिया, 4 लाइन में सब कुछ कह दिया। जिन नातों को अटूट मानते हो ना, जो किनारा कर जाते हैं, बुढ़ापे में जो वृद्ध आश्रम दिखा देते हैं माँ बाप को, थोड़े से लालच के लिए जो भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनसे ऐसा नाता तोड़ लेते हैं कि जैसे वो कहीं दूसरे ही प्रदेश का, कोई दूसरा ही जीव है, इंसान नहीं है। क्या स्वार्थ ही सब कुछ है? लेकिन संतों की कही हुई वाणी को सुनो। उन महापुरुषों ने फरमाया, गुरु महाराज ने, कि भाई बंद और कुटुंब कबीला ये मतलब की यारी है। मतलब की यारी है, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको तू अपना कहता है ये सब किनारा कर जाएंगे। ये मौका आने पे कोई साथ नहीं देता इंसान का, साथ उसके कर्मों ने देना है। ये संदेश है इसमें, उसके कर्मों ने साथ देना। उन कर्मों को बनाओ। उन कर्मों को बनाने और सुधारने वाला कौन है? गुरु है। इसीलिए गुरु का महत्व और महत्ता बताई गई है कि गुरु के समान दूसरा जहान में नहीं है कोई भी। क्यों? गुरु हमारा हितकारी है, उसको कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हमारे से किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। क्या हम कर सकते हैं उनके लिए? वो हमारे लिए जो सब कुछ कर सकते हैं वो नहीं कहे। इसलिए कहा कि भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये मतलब की यारी है। मतलब वही बात, जिससे जिसके काम बनते हैं तब तक भाई है, चाचा है, ताया है, बंधु है, मित्र है, ये नाते तभी तक हैं। और जब मतलब निकल जाता है तो कितना वो बहुत कड़वा हो जाता है, नमक से भी खारा हो जाता है। अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। यहाँ सोचने की बात है। अपने आप से सवाल किया करो, हम क्यों आए थे, क्या करना था, और ये विचार कभी करते हो क्या? ये जो विचार कर लेगा वो अपने आप को सुधार लेगा। वो अपने आप को इस दुनियादारी की चीज़ों से अलग करके प्रभु की भक्ति की ओर लग जाएगा। वो अपने जीवन को बना लेगा। वो अपने कर्मों की गठरी को उतार के फेंक देगा और इस माया और काल के जंजाल से बच के सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कही कि क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। तारा चंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है। ये संगति की बात कह दी इसमें।
अरे दुष्ट लोगों का संग करते हो, जो रात दिन निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, ठगी करते हैं, लुटेरे हैं, तो उनका संग करके तुम कैसे नेक इंसान कहलाओगे, कैसे अच्छे बनोगे? इंसान की संगति बिगाड़ती है और अच्छी संगति, सत्संगत उसको सुधारती है। कुसंगति में जो पड़ जाता है वो सर्वनाश कर लेता है, लेकिन संतों के संग में आके जीव अपना सुधार कर लेता है। इन 4 लाइनों में सब कुछ कह दिया गया। हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो इंसान अपने आप को समझ लेता है, दुनिया को समझ जाएगा। जो अपने आप को नहीं समझ पाया, वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझता। इस दुनिया में धक्के खाने हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, ठोकर खाई, जीवन को पूरा करके चले जाएंगे। लेकिन मूर्खता की बात यह होगी कि जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमने सोचा तक नहीं, करना तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए उन्होंने हर चीज को अपने ऊपर लेके करके दिखाया। ये नहीं कि जबान से कह दिया, जबान से तो दुनिया बहुत बक बक करती है, मन में कुछ होता है, जबान से कुछ होता है। एक बात होती है कहनी, लेकिन कहनी सी रहनी नहीं होती। कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी सी अगर इंसान करनी करे तो विष का भी अमृत बन जाता है। कहना आसान है, कुछ भी कह दोगे जबान से, हर कोई किसी को जो शिक्षा दे देगा, उपदेश करना शुरू कर देगा, लेकिन करनी में देखोगे तो वो उसके पास कुछ भी नहीं है। और बिना करनी के सब थोथे हवा में तीर चलाने हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए संतों ने उनके लिए सुगम मार्ग बताया कि नाम भक्ति किया करो, गुरु के वचन की पालना किया करो। गुरु आपसे कुछ चाहता नहीं है। गुरु क्या चाहेगा, क्या लेगा? जिस गुरु ने सब कुछ त्याग दिया, वो क्या मांगेगा आपसे? उन चीज़ों का क्या महत्व है? सब चीज़ दुनियादारी की महत्वहीन है, क्योंकि इनकी तासीर अच्छी नहीं है। इनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो मन को शांति दे सके। धन में शांति होती तो धनवान सुखी होते, लेकिन कोई भी सुखी दिखाई नहीं देता। बड़े परिवार वाले अगर सुखी देखते हो तो हमें कोई सुखी दिखाई नहीं देता। कोर्ट कचहरियों में आपस के झगड़े मुकदमे चलते हैं। कोठी बंगले कारों वालों को सुखी मानते हो तो सुखी नहीं है। रात दिन चिंता लगी रहती है, कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती ना डाल दे, कोई हमारे साथ कोई उत्पात ना कर दे। रातों की नींद हराम हो जाती, तो इन चीज़ों में सुख नहीं है। ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद से, साथ सुखी से जो कहे लागी सुन समाज। किस चीज में है? नाम के जपने में। वो नाम, जितने नाम की कमाई करते चले जाओगे, वो नाम तुम्हें सुख देगा, शांति देगा, सब्र देगा, सबूरी देगा। उसके अंदर शांति है, उसकी तासीर है, ये गुण है उसका। नाम में ये गुण है। सर्व रोगों की दवा वही है, चाहे आपको शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे आत्मिक रोग हो। सब चीज़ों को जिसको भी चाहते हो, जो भी चीज़ मांगना चाहोगे, नाम की कमाई कर लो, वो चीज़ आगे पीछे डोलती फिरेंगी, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आंख उठा के भी नहीं देखोगे। लेकिन जब तक उन चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, माया का रूप है छाया। माया छाया का रूप है। छाया को पकड़ने को दौड़ोगे, छाया आगे आगे चलती रहेगी, लेकिन तुम अगर रुक जाओगे तो छाया कहीं नहीं जाती। छाया और माया का एक रूप है, इसलिए छाया को पकड़ने की मूर्खता ना करें, तो माया का भी संग्रह करने के लिए उसके पीछे भागने से नहीं मिलती। मेहनत करो, अच्छी बात है। उधर पूर्ति के लिए काम सारे करने पड़ते हैं। इंसान की जो ज़रूरत है उसके लिए काम करना प्रथम बताया संतों ने। इसीलिए अपने हाथ से काम किया, अपना कमा के खाया। दूसरे की चीज़ पर नियत मत रखो। जो दूसरे की चीज़ पर नियत रखनी शुरू कर देता है तो समझो उससे लक्ष्मी भी नाता तोड़ लेती है। क्योंकि जिसकी नीयत खराब हो जाती है, नीयत खोटी हो जाती है, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, लक्ष्मी खुश नहीं होती। लक्ष्मी भी किसके साथ खुश होती है? जो आदमी मेहनत करता है। मेहनत करने वाला जो कमाई करता है,
वो अपने खून पसीने की कमाई से जो कमाता है उसका एक गुण और तासीर ये है कि उसमें सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, उसमें प्यार है, उसमें त्याग है। उस भोजन का, उस कमाई की चीज़ों का जो उपयोग करेगा उसके मन में शांति होगी, उसका आनंद ही अलग होगा। और कोई चीज़ अगर आसानी से तुम्हें मिल भी जाती है इधर उधर से, हमने नहीं देखा चोरों के, डाकुओं के, ठगों के तुमने देखे क्या महल? अगर उन्होंने कुछ बना भी लिया तो उनमें कबूतर चकचुंदर ही अपने घोंसले और घर बनाते, इंसान नहीं रह पाता उनमें कभी भी, उनके वंश नहीं चलते आगे के लिए। जिन्होंने ऐसे ऐसे करके देखे हैं, आगे देख लेना, पीछे के उठा के देख लो, उनमें आज कबूतर बैठे हैं। कितनी धर्मशालाएं बेकार पड़ी हैं, आज उनको संभालने वाला, उनमें कोई रहने वाला रहना नहीं चाहता। किस चीज़ से बनी थी? वो उन शरीफ आदमियों के किसी न किसी रूप में गलत तरीके से उनसे वो पैसा ऐंठ के और वो पुण्य के नाम से वो चीज़ें बढ़ाई गई थी। लेकिन वो पुण्य के नाम, वो पुण्य कैसे फलता? पुण्य वो फलता है जो हक हलाल से, ईमानदारी का एक पैसा भी लाख रुपए के बराबर हो जाता है, और छल कपट बेईमानी के लाख भी खाक हो जाता है। अपनी मेहनत से कमा के देखोगे, तुम्हें उसके ऊपर बड़ा नाज होगा, अपने आप पर आपको बड़ा फख्र होगा कि मैंने ये काम अपने मेहनत से किया है। लेकिन इधर उधर से भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, बेईमानी करके, किसी गरीब को सता के, किसी से ब्याज बट्टा लेके उसकी दुखी आत्मा का ऐसा है जिस प्रकार से इसको खून को चूस लेना, उसकी दुखती हुई, तड़पती हुई रूह तुम्हें क्या दुआ देगी कोई? अगर उन जीवों से दुआ लेनी है जिनसे अच्छे तुम्हारे बारे में ख्याल तुम करवाना है, तो उनके लिए नेक काम करो, दुखी जीव की सहायता और मदद करो। संतों का ये संदेश है कि दूसरे की, जिसको ज़रूरतमंद को धन की ज़रूरत है किसी को, तो धन से सेवा कर सकते हो, करो उसकी मदद। अगर वो नहीं कर सकते तो तन से कर सकते हो, तन है तुम्हारे पास। किसी को शारीरिक मेहनत की आपकी ज़रूरत है, उनकी सहायता करो। और नहीं मन से तो किसी के प्रति अच्छी भावना, दया भाव, प्यार तो हर इंसान कर सकता है। यही तीन चीज़ है इंसान के जीवन में, और इन्हीं चीज़ों का छोटा रूप मन, वचन और कर्म है। मन से अच्छे ख्याल रखो, जबान से अच्छे बोलो, वचन किसी को कड़वा मत बोलो, किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को बुरा मत बोलो। एक छोटी सी बुरी बात तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है। अच्छी बात हमेशा कहो, चाहे वो आपको पता भी हो कि ऐसा नहीं होना, फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचो, वो सकारात्मक सोच है। और जो सकारात्मक और अच्छी सोच रखते हैं वो फलीभूत वही होती है, क्योंकि यही सुमन का भी है। सुमन नाम किस चीज़ का है? बार बार किसी चीज़ का ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, उसकी रट रखनी। रट रखने का मतलब अपनी मानसिक शारीरिक शक्तियों को केंद्रित करके एक ही चीज़ में लगा देते हैं, वही चीज़ प्रकट भी हो जाती है। भक्ति का यही रूप है। अगर बुरी चीज़ में तुम लगाते हो तो कामयाब उसमें भी हो जाओगे, बुरा करने में। चोर चोरी का सुमरण करता है, चोरी कर लेता है, सफल हो जाता है। डाकू डाका डालने में सफल हो जाता है। लेकिन एक भक्त लोग जो नाम की दीक्षा लेके नाम के बारे में चिंतन करता है, ध्यान करता है, अभ्यास करता है, वही नाम उसके ख्यालात विचार को सुधार के उसके जीवन को उभार देता है। क्योंकि उसी का चिंतन होते होते वो बात सच्ची होनी शुरू हो जाती है, उसको दूसरा ख्याल नहीं होता। अगर किसी बात में मिलोनी होगी तो उसमें सत्यता नहीं रहेगी। नाम वो चीज़ है कि जिससे हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम नाम को नहीं जाने, गुरु की शिक्षा पे नहीं चले, हमने करना नहीं चाहा। इसलिए करना कहना जो था वो तो बड़ा अच्छा है, खांड जैसा मीठा है, कोई बोल देगा इस जबान से, सुन के बोल देगा, उसको पता नहीं क्या बोलता है तू। लेकिन बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि इसका मतलब, अर्थ और प्रभाव क्या होगा।
कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूँ। स्वामी जी महाराज ने कही कटु वचन मत बोल, अच्छा वचन बोलो, किसी को बोलना है तो। मुझे याद है कि महाराज जियों के टाइम में फकीर चंद जी महाराज के पास गए, बात चलते चलते सत्संग में, जैसे हम अब सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग कर रहे थे, तो महाराज जियों को कहने लगे कि ताराचंद किसी को कुड़ी मत देना, कुड़ा देना, मुंडा देना, किसी को कुड़ी नहीं मुंडा देना। बोले जी मैं समझा नहीं। अरे किसी को बुरी बात मत बोलना, क्योंकि जो नाम भक्ति करता है वो अगर किसी को बुरा बोलता है तो बुरा हो जाएगा उसका, लेकिन जो बुरा हो जाएगा तो वो भी पाप का भागी होगा बोलने वाला। इसलिए जो भी किसी को अगर बोलो तो अच्छा बोलना। मुंडा देने का मतलब अच्छा बोलना उसको, चाहे कैसी भी बात हो। इसलिए कभी भी अपनी ज़बान से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनादर करने से वो अगले का जीव आत्मा, उसका रूह, उसका मन खराब होगा, वो बद्दुआ देगा, तो बद्दुआ से बचा नहीं जा सकता। पुराने ज़माने में इसको श्राप कहते थे कि उसने श्राप दे दिया। श्राप क्या देता था? एक दुखी जीव जो होगा और उसको अगर तुम ऐसा कुछ कहोगे तो बद्दुआ तो निकलेगी उसकी। इसीलिए कही कि गरीब मत सता, गरीब रो देगा, अगर गरीब का सुने खुदा तो 3 जान से खो देगा। अरे मरी हुई खाल से लोहा भस्म हो जाता है। पुराने ज़माने में धोकनी होती थी, वो मरे हुए पशु की चमड़ी की बनी होती थी, और भट्टी को चलाने के लिए उसमें हाथ मार के हवा करते थे, कोयले को सिलगाती थी वो, और उसमें लोहा डालते थे, उसको पिघला देती थी। तो कहते हैं जब एक मरी हुई चमड़ी वो लोहे को भस्म कर देती है, तो जिंदा इंसान की चमड़ी में जो बद्दुआ निकलेगी वो तुम्हें क्या देगी? तुम्हें कोई पारितोषिक इनाम तो नहीं देगी ना। तो इसलिए हर बात को हमें सोचना चाहिए। एक सत्संगी का रहन सहन अच्छे आदमियों के में बैठना होना चाहिए, सत्संगियों के साथ उसका मेल मिलाप और वार्तालाप और चर्चा होनी चाहिए, ताकि उसके विचार दूसरी ओर ना जाएं। उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए। भोग्या बिंसा किसी का ऐसा वैसा लिया हुआ अगर वो भोजन खाता है तो उसके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा अन्न खाएगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे। हमारे शरीर में 5 कोष हैं। 5 कोष का मतलब 5 ऐसे दर्जे हैं, और उनमें पहला दर्जा है अन्न का, जो खाते हैं पहले दर्जे में जाता है, उसको अन्नमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष जब उसको हजम करता है तो उससे मनमय कोष बनता है, क्योंकि मोटा मोटा सामान जो है वो मल बना के नीचे की ओर धकेल देता है, लेकिन उसका सार निकाल के वो उसका दूसरे कामों में लेता है, उससे मनमय कोष बनता है। और मनमय कोष में जब वो चीज़ जाती है तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। वो छांट लेता है कि ये अन्न जो खाया गया था ये पाप का है, ये जुल्म का है, ये चोरी का है, ये कमाई का है या नेक रास्ते का है। तो वो सारी चीज़ों को जब छांट लेता है तो उसका परिणाम निकाल के दे देता है। उस मनमय कोष से ज्ञानमय कोष बनता है। ज्ञानमय कोष के बाद में भी फिर मंथन होता है उसका चौथे दर्जे में। चौथे दर्जे में जब होता है तो विज्ञानमय, विज्ञान का मतलब और गहराई की चीज़ सारी की सारी छांट देता है, जिससे हमारे जीवन के कर्म जन्म जन्मांतर के आगे तक के वो प्रारब्ध लिखी जाती है, वो बनते हैं। और उससे जो सार निकलता है वो आनंदमय कोष होता है, क्योंकि उससे जो सार निकलेगा वही हमारा सुख दुख प्रकट करके इस शरीर पे असर डालता है। तो इसलिए प्रथम चीज़ है इंसान का अन्नमय कोष। अन्न शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने हाथ से कमाया होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं ले लेके मुकर जाते हैं, ले लुआ के कह देते हैं कि हो गया तेरा मेरा। अरे हो तो गया, कैसे हो गया? बोला कि बस आए कर लिए, इसमें बिना दिए आया क्या कर ले इंसान। लेकिन जिन्होंने ऐसी ठगी का रास्ता जिनको मिल जाता है वो इंसान फिर उनको अपने कर्म का पता नहीं होता, मैं क्या कर्म करता हूँ। उनकी आदत पक जाती है, फिर वो उनको उसका दुख और पाप बोध नहीं रहता। जिस इंसान का पाप बोध खत्म हो जाता है वो इंसान ही खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसकी लज्जा नहीं होती, उसको कोई शर्म नहीं होती, उसको कोई उसका अपना इंसानियत नहीं रह जाती उसमें।
वो फिर सोचता है कोई कुछ कह लेगा, क्या बात है, कुछ भी कह भी लेगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान ने अपना आत्म सम्मान खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने आप को इस तरह से बर्बाद कर लिया हो, उसको कुछ कहो या ना कहो, इंसान है, पशु है, वो जीवन है तो इंसान के रूप में, जीवन तो पशु का ही जिएगा, राक्षस का ही जिएगा। चाहे उसने अपने कर्म को नहीं जाना है, लेकिन उसने अपने भविष्य को ऐसा बर्बाद कर लिया है कि उसने अपने ही हाथों से लेख लिख दिया है कि साइन करके दे दिए कि हाँ ये मेरा कर्म है, मैं भोगूंगा। अरे संत तो हर पल जीव का ऐसा ध्यान रखते हैं कि उसका जीव भटक ना जाए, और उसको सुधारने के लिए कभी उसके लिए कटु वचन का प्रयोग करते हैं, कभी प्यार का संदेश देते हैं, कभी उसको किसी भी प्रकार से, चाहे उनको कोई लालच से, कोई और चीज़ों से संवारने का हर प्रकार से कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर डूबता है तो कबीर साहब ने कही है कि बहते को मत बहने दो, गए के राखो ठोड़, जो बहता रुका नहीं तो धक्के दे दो और पूरी तरह उसका पीछा छूट जाए। बहते को मत बहने दो, उसको रोकने का प्रयास करो, समझाओ उसको कि नहीं ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बहता, अगर बहता ही बहता है, नहीं रुकता तुम्हारी कोशिश के बावजूद, फिर तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्या करोगे फिर तुम? मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होशी उजला सोमन साबन ला। मूर्ख इंसान को समझाने में तुम्हारा गांठ का ज्ञान चला जाएगा। वो अपना हठी आदमी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ता, अपने पाप कर्म से नहीं उबरता, अपनी ओछी बुद्धि में सद्विचार वो नहीं आने देता। इसीलिए वो इंसान सबकी नज़रों से गिर जाता है, और जो इंसान नज़रों से गिर जाता है वो कभी उठ नहीं पाता। अगर तुम ठोकर खा के गिर जाओगे, कोई न कोई उठाने वाला होगा, चोट लग जाएगी, शरीर टूट जाएगा, फिर भी उठा लेगा तुम्हें कोई। लेकिन अगर नज़रों से गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए नज़रों से मत गिरो। नज़र से इंसान कब गिरता है? जब अपने कर्मों से गिर जाता है। और कर्म कौन से इंसान के गिराने वाले? वो हैं कि वो चरित्रहीन हो जाता है। चरित्र में क्या मानते हो? चरित्रहीनता की एक बात नहीं है कि खोटे कर्म जितने भी हैं वो चरित्रहीन है। कोई शराब कबाब में जीवन बर्बाद करता है, कोई मांस मछली अंडी खा के बर्बाद करता है, कोई दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके अपना जीवन बर्बाद करता है, कोई किसी के साथ में हेरा फेरी, धोखा, छल कपट, बेईमानी करके अपना जीवन बर्बाद करता है। ये सारे के सारे चरित्रहीनता ही तो है। ये छल कपट, बेईमानी, हेरा फेरियाँ यही इंसान को बर्बाद करती हैं। नहीं, इंसान को क्यों डर लगता है? क्यों लोग आपसे नफरत करते हैं? कभी सोचते हो एकांत में बैठ के, क्यों तुमसे प्यार नहीं करते? क्यों तुम्हें देख के लोग हंसते क्यों नहीं हैं? कहाँ गायब होगी? अगले की भी हंसी नहीं है, तुम्हारी भी हंसी नहीं है। किसने छीन लिया आपकी हंसी? इन चीज़ों ने छीन ली। कहाँ गया हमारा हृदय का प्यार? अरे इंसान सब भाव समझता है, भाषा समझता है, सबकी पीड़ा जानता है, और उसके बावजूद इंसान अपने आप को इतना गिराता है। इसलिए संतों ने तो खोटी मंदी भी बर्दाश्त कर ली सबकी। जिनकी कोई औकात नहीं होती संतों, वो कुछ का कुछ बोल देता है, आके कुछ का कुछ कह देगा, पीट भी देंगे उनको। संतों को जेलों में बंद किया, चक्की पिसवाई गई, जंजीरों में बांध के पानी में गिरवा दिए गए, हाथ कटवा दिए गए, ताते तवों पर लेटा के उनके प्राण ले लिए गए, कितने कितने उनके साथ किए गए। लेकिन वो अडिग क्यों रहे? वो जानते थे कि ये मूर्खता की चीज़ है, ये नरकों में ले जाने वाली चीज़ है। ये लोग कर्महीन हैं, हम कर्म प्रवीण हैं। जो कर्महीन होता है उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन कर्म प्रवीण हमेशा अपने कर्म की सुधार की कोशिश करता है। भक्ति के गीत गाने से भक्ति नहीं बन जाती। अगर भक्ति करना चाहते हो तो अच्छे गुणों को अपनाओ पहले। बर्बादी वाली चीज़ों को याद करते हो तुम, 4 पैसे हो जाते हो, खुदा मान लेते हो, शरीर थोड़ा सा आपका अच्छा हष्ट पुष्ट है, दूसरे गरीबों को सताना शुरू कर देते हो। क्या है? अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती, मिनटों में क्या का क्या हो जाता है। इंसान को चाहिए वक्त से डर कर रहे और हमेशा नेक काम करता रहे। वो नेकी करते करते भी अगर उसके निभ जाएं
तो भी सतगुरु का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। हमेशा सतगुरु का एहसान मानते हुए ये कहना चाहिए कि मालिक मुझे अपने नेक कर्मों से गिरने मत देना, अगर गिरता हूँ तो मुझे बचा लेना। अरे गुरु के जब हो जाते हो तो गुरु तुम्हें बचा लेगा, लेकिन गुरु के हम बनते नहीं तो गुरु के क्या लगते हो भाई? गुरु से ही छल कपट बेईमानी करते हो, गुरु को ही तुम मानस समझते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, से वो जीव जानो अपघाती उन संकाल करे उत्पाती। जो गुरु को मानस ही नहीं जानते आप, तो जो गुरु को इंसान समझता है तो काल तो उत्पात उनके साथ करेगा। कपट करते हो फिर भी कहते हो मैं कपटी नहीं, झूठ बोलते हो कहते हो मैं झूठा नहीं, उसके लिए संघर्ष करते हो पूरा, अपने आप को झूठा साबित नहीं सच्चा, झूठ करके पाप करके अपने आप को निष्कपट और सच्चा साबित करने का प्रयास करते हो। कपट और पाप हृदय में छिपा लिया, कहाँ रहेगा वो? रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रोक लोगे? इस हृदय से बाहर आ जाएगी, प्रकट होगी, तुम्हारे कर्मों से प्रकट हो जाएगी। और जब प्रकट होगी ना, जब कहते हो। इसलिए संत हर युग में आते हैं और वो जीवों को यही बात समझाते हैं कि इस जीवन को व्यर्था ना खो, बर्बाद ना करो। ये जीवन ऐसे नहीं मिला, 84 लाख योनि नहीं, कोटि जन्म। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कोटि जन्म भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। कलयुग में नाम की महत्ता है, कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति नाम की है, और नाम की भक्ति गुरु भक्ति से शुरू होती है। गुरु कहता है सेवा भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति। माता पिता का बड़ा एहसान है हम पर, उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। कर्म इंसान खुद करता है, दूसरा कोई नहीं करवाता। कर्म इंसान के जीवन को बिगाड़ता है, कर्म संवारता है। अच्छे कर्म करने वाला अपने जीवन को संवार के जाता है, खोटे कर्म करने वाला ठोकरें खा के जाता है, बदनामी करके जाता है। और अच्छे और नेक कर्म करने वाले नेक नामी करके गए, वो अपने नाम को भी अमर कर जाते हैं। जैसे हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी, आज नहीं युगों युगांतर तक उनका नाम जिंदा रहेगा, नेक कामों के कारण जिंदा रहेगा। जिनको कहते हो बचपन में ये नहीं मिला, उनकी माँ को खाना नहीं मिला, उनको लस्सी नहीं मिली, उनको पानी नहीं मिला, ये मूर्खता की बात मैं नहीं मानता, मेरी सोच अलग है इनसे। और इन बातों को जब समझ जाओगे तो ये भूल और भरम आपका भी मिट जाएगा, क्योंकि ऐसी हालात उस मालिक खुद पैदा करता है। संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसले पहुँचावें, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। संत सभी उस घर से आते हैं, संत बनाए नहीं जाते, संत आते ही वहाँ धुरधाम से हैं। बने बनाए तो ठग हैं, ये तो लुटेरे काफ़ी बने बैठे हैं, झूठे कपटी। ये दुनियादारों की ओठड़ खाने के लिए उनसे मांग के, उनसे छल कपट करके, बेईमानी करके मांग के खाते हैं। अरे भक्ति क्यों नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, क्या गुरुआई में निकालोगे तुम? अपना जीवन खोटा करते हो, शायद तुम जानते हो कि आगे कुछ होना नहीं है। लेखा पाई पाई का राज नहीं, पोपो बाई का खाल उधेड़ दी जाएगी, यमों की लात पड़ेंगी, नरकों में जाना पड़ेगा। जब पता लगेगा कि तुम्हारे कर्म क्या थे, स्वीकार करोगे हाँ मैंने सब खोटे मंदे कर्म किए। क्यों नहीं अपने कर्म को संवारते? दुनियादारों को लूटने के लिए एक इंसान को तुम उनकी बातों में फंसा के उसके साथ हेरा फेरी करके सर कपट करते हो। मूर्ख नहीं है वो, जानता है सब कुछ, लेकिन उसने सोच लिया, छोड़ दिया कि इसका कर्म इसके आगे। होशियारपुर का डेरा था, पंजाब में जाते थे, सत्संग में सुनते थे। मैं जब तक पूरा सत्संगी भी नहीं बना था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा, उनकी शरण में मैं जब से गया, जहाँ गया मैंने हर बात को बड़ी गहराई से सुना और सोचा।
हर बात को मैंने ख्याल किया, हर जगह में कुछ ना कुछ लेके आया, एक दिन में ये बात हाथ में नहीं आती और ना समझ में आती है। ये जीवन पर्यंत का काम है, पूरा जीवन लग जाता है इन बातों को। और उनका अभी कब इंसान जब चिंतन करता है, संतों के वचन यूं ही सुन के छोड़ दिए, उनका कोई मायने अर्थ नहीं होता। इसीलिए कही कि दरस करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुण 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 के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। जग का भय और भव जब जाता है जब उन चीज़ों को सुनता है, सुन के चिंतन करता है, मंथन करता है, सार निकालता है, गुरु के वचन में चलता है और सार निकाल के उसका जीवन में उतार लेता है। जो जीवन में नहीं उतारता, सुनो क्या फ़ायदा है। कोई आपको बता दे दूध होता है, गर्म करो, जामन लगाओ, उसको जमा दो, सुबह उठो दही होगा और उसमें उसको मथो, उसमें घी मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को कहते रहोगे, जब तक मथो नहीं के दूध को गर्म नहीं करोगे, जामन उसको उसके एक निश्चित तापमान पर नहीं दोगे, बर्तन को साफ नहीं करोगे, वो दूध भी फट जाएगा, किसी काम का भी नहीं रहेगा। मक्खन कहाँ से आएगा? है मक्खन उसी दूध में है। तुम्हारी क्रिया भंग हुई है, कोई ना कोई गलती की है, मक्खन नहीं प्राप्त कर पाई। लेकिन जिन्होंने गुरु ने बताया उस ढंग से उसको करते चले गए, उन्होंने उस मक्खन को हासिल कर लिया। लकड़ी में आग है, कौन मानता नहीं है? लकड़ी का घर्षण करोगे, घिसते घिसते आग प्रकट हो जाएगी। तिल में तेल है, पत्थर में आग है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में हमारा खुदा, हमारा मालिक, हमारा सदगुरु बैठा हुआ है। वो भी खोजोगे, ढूंढोगे, मिल जाएगा। और उसकी खोज का क्या है कि इसी प्रकार से जिसको लकड़ी से लकड़ी रगड़ते हैं, दूध का मंथन करते हैं, पत्थर को पत्थर से टकराते हैं, तो नाम का सुमरण भी उसी प्रकार से लगातार करने से हमें उसका सार मिलेगा। तो वो सार जब तक उस नहीं लेते हो, निकालते हो, तब तक मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए नित्य प्रति के नाम मिला हुआ है आप लोगों को, उस नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। तुमने उसको ऐसे ही मान लिया है। पंसारी की दुकान पर लाई गई पुड़िया नहीं है वो कि ला के रख दिया अलमारी में, नहीं। ये संतों के उस सत्य घर का सत्य संदेश है, जिसका सेवन करने से इंसान के वर्षों के कर्म कटते हैं और आगे तक के उसके जीवन संवर जाते हैं और जन्म मरण से पीछा छूट जाता है। ये संतों का उपदेश है। उनसे हम जब तक अपनी नाता प्रेम का नहीं जोड़ते, उन पर पूरा यकीन, श्रद्धा, विश्वास नहीं लाते, तो उनकी बात को भी ऐसे ही मान लो जैसे और दूसरी बातें हैं। उनको ऐसे ही सोच लो कि उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे हमने 10 बात कही हैं, वो भी उनमें से एक बात है। लेकिन संतों का एक एक वचन की बड़ी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ काज कह जात हूँ, काहे बजाऊँ ढोल, सांसा खाली जात है 3 लाख का मोल। इंसान के जीवन का मोल कितना है? एक सांस का मोल 3 लोग के बराबर है। लेकिन कहते हैं कि साधारण भाषा में कहते, कहता हूँ मैं, और कह के चला भी जाऊँगा। ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनने वाले कान हैं, जिनके हृदय के चक्षु खुले हुए हैं, जो अपने जीवन को संवारना और बनाना चाहते हैं, वो संतों के वचन को मंत्र मान के उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी दिन से उसके कर्म सुधरने शुरू हो जाते हैं और जीवन भी उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो उस बात को ही नहीं मानता है, उस बात में बात तर्क वितर्क की बात करता है, उसको बुद्धि की कसौटी पर ले जाना संतों की बात बुद्धि से परे की है। बुद्धि से यहाँ की नहीं है। ये तो 3 लोक की बातें हैं। संतों का मत चौथे लोक का है। 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे। इन 3 पदों से दूर की बात है। और चौथे पद में कब जाओगे तो गुरु की वाणी, गुरु की भाषा परा विद्या है। उस विद्या को जानने के लिए गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना, गुरु की शिक्षा पे चलना और हर दम अपने गुरु को, इष्ट को सर्वस्व मानना। मान्यता ही तुम्हारे दिल में जब पक्की हो जाएगी तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, तुम्हारे अंदर में ही उसको अपने आप पाना है। ये संख्या मत करना
कि अब तक हमने कुछ किया नहीं, अब करने लायक नहीं है। नहीं, मोहम्मद साहब के साथ ऐसी बात हुई थी। मोहम्मद साहब के पास एक आदमी गया, 70 साल की उम्र थी, और वो कहने लगे जी अब मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, मैंने अब तक तो कुछ किया नहीं, जीवन ऐसे ही चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने लायक हूँ? बोले कि क्या नहीं कर सकता तू, अब भी बहुत है, संत सभी कहते हैं। कबीर साहब ने भी ऐसा ही कहा था। कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में कह दिया। कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी रोई ली चूहा ने खा रही सही बटोर ले, दौलड़ी ही बन जा। कि जीवन का जो अच्छा टाइम था वो तो गुजार दिया, लेकिन चिंता ना कर, जो बचा खुचा है उसको भी अगर चेत लेगा तो अच्छा सूत और अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा तो उसे कम से कम दौलड़ा दालड़ी दरी दरी कुछ ना कुछ बन जाएगी, बनेगा, उसका टाल नहीं होती। तो मोहम्मद साहब उसको कहने लगे कि 70 साल की उम्र का कोई मायने नहीं रखते, आइए मेरे साथ। उसको लेके गया एक पहाड़ में, एक बहुत पुरानी गुफा थी, उसको दिखा के कहने लगा कि देखो ये गुफा कितनी पुरानी होगी। बोला तो ये सदियों पुरानी होगी, आज की नहीं है। बोला चलो इसके अंदर। बोला जी अंधेरा बहुत है इसमें तो। मेरा चिंता ना कर, चल अंदर। अंदर लेके गया, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अंदर जाने के बाद में और उन्होंने थोड़ी सी प्रकाश किया। मोहम्मद साहब ने बोला कि अब देखो अब अंधेरा है। बोला जी अंधेरा तो गायब हो गया। बोला कि ज्ञान भी ऐसा ही है, 70 साल क्या, अगर 100 साल की उम्र में भी गुरु की शरण में जाके तुम नाम की दीक्षा लेके कमाई करोगे तो वो भी तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पाप कर्म इसी प्रकार से गायब हो जाएंगे जिस प्रकार से एक आग की छोटी सी चिंगारी ने बरसों पुरानी गुफा के अंदर प्रकाश कर दिया। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, अज्ञान भी अपने आप में कुछ नहीं है। अज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान की ओर से पीठ मोड़ लेना ही अज्ञान है। ज्ञान की तरफ से पीठ मोड़ लेना, नेक कर्मों की ओर से पीठ मोड़ लेना ही पाप कर्म है। इसलिए पाप कर्मों की ओर से पीठ मोड़ लो। रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अच्छे फल चाखा नहीं तो मीठे फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। कितनी अच्छी बात तुलसी साहब ने कही कि अरे मन, अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो इतना तो आराम से कर सकता है। अरे कम से कम तू मीठा फल नहीं खाना चाहता तो खोटे कर्मों से तो बच जा। ये तो मूर्ख आदमियों के काम होते हैं, जैसे पेड़ की छाया में बैठता है, जिसके फल खाता है और उसी पेड़ को काट देता है तो फिर कहाँ बैठेगा वो, क्या खाएगा वो, कहाँ रहेगा वो? उसने वो कष्ट दुख अपने हाथों से पैदा कर लिया। इसलिए कभी भी अपने लिए ऐसा ना करो कि किसी को कष्ट दे के, किसी को दुख दे के और तुम अपने पाप का भरोटा अपने सिर रख लो, जीवन नहीं जन्म जन्मांतर तक तो उसको ढोते ढोते यहाँ आए, भोगते फिरोगे। ये जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी भवसागर में अटकी हुई है और उसके मला सिर्फ सतगुरु हैं। नाता सतगुरु से जोड़िए। इंजन खराब होने से कोई गाड़ी नहीं चलती। इस जीव की गाड़ी के चालक संत सतगुरु हैं, जिन्होंने नाम लिया है वो तुम्हें ताकत देंगे। तुम उस नाम में जब बैठोगे, भजन में जब बैठोगे, तुम्हारे तार सीधे गुरु से जुड़ जाएंगे। जो भजन में बैठेगा उसके जुड़ेंगे, जो बैठता ही नहीं है उसके किससे तार जुड़ेंगे? अरे बिजली है लेकिन बिजली खंबे में है, तुमने तार लगा ही नहीं रखे और कहते हो लाइट नहीं जलती। कहाँ से जलेगी लाइट? तार लगाओ, लाइट जल जाएगी। तुम भी अपने तारों को, सतगुरु पावर हाउस है, उस पावर हाउस से अपने तारों को जोड़ो, मन के तारों को, और वो जुड़ेंगे नाम से। और नाम का सुमन करो, दोनों टाइम करो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे मन में शांति, सब्र और खुशी होगी। और जो जो वो आनंद और खुशी आपको प्राप्त होता चला जाएगा, त्यों त्यों आपके दुनियादारी के बंधन ढीले पड़ जाएंगे और मालिक की तरफ आपका रुझान बढ़ता चला जाएगा। ये रस आपको फीका लगना लगेगा, उस रस का आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जब तक इस रस का पान करते हो ना, शब्द रस नहीं आएगा। शब्द रस अगर लेना चाहते हो तो नाम की कमाई करनी पड़ेगी। संतों ने सभी यही संदेश लेके आए, यही संदेश दे के गए
ये खाना पीना, जीना, संतान पैदा करना, घर गृहस्थी, ये तो कीट पतंगे, जीव जंतु सभी करते हैं। लेकिन इंसान वैसा नहीं है, इंसान सब जीवों से उत्तम है। इसलिए ये अपनी जो उत्तमता का दर्जा है उसको सिद्ध करने के लिए नेक काम करें। घरों में हो, माँ बाप की सेवा किया करो, प्रेम किया करो। प्रेम करके उनके मन को जीत लेते हो, सबसे बड़ी भक्ति आपने कर ली है। उनको टाइम पर खाना दो, दुख दर्द उनकी बातें पूछो, ज़रूरत की चीज़ उनको मुहैया करवाओ। बुरे काम से बचो, नशे विषय विकारों से बचो, बुरी संगति से बचो, दुष्ट लोगों के संग मत जाओ, अच्छे लोगों का संग करो। हमारा तो क्या है, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, दुख दुनियादारों से करते प्रीत। सत्संगियों से तो मुंह बांका करके रखते हो, दुनियादारों के लोगों के तुम जो है उनकी खाट तोड़ते हो, उनके पीछे पीछे रहते हो, उनकी झूठी बातों की यहाँ भरते हो। क्यों, क्या फायदा उनसे? अरे नेक इंसान, संतों का संग करो, नेक इंसानों की बातों पर अमल करो, वो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। अगर ये समय बर्बाद किया, फिर ये बार बार मौका नहीं मिलने का। प्रीत प्रभु से करो, ठाकुर से करो। ये राजे भूपति कोई काम आने वाले नहीं है हमारे काम आएगा हमारा परमात्मा, हमारा गुरु, वो हमारा काम करेगा। कार्य तो उससे सरने हैं। दुनियादारी के कार्य कौन सारता है, कितने दिन कोई सारेगा, भरोसा नहीं है जिंदगी का। इसलिए जीवन रहते हुए ही सब कुछ करो, अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ। सब कुछ करते हो, सारी चीज़ों को भूल जाया करो, नाम को मत भूला करो। तुम और किसी चीज़ को नहीं भूलते, खाने के टाइम में चूक नहीं पड़ने देते, पीने की चीज़ हो उसके लिए प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकते थोड़ी सी भी। कोई भी और चीज़ की तुम्हारी छोटी मोटी कहीं अगर खो जाती है तो तड़फ लग जाती है उसके लिए। अरे कभी ये तड़फ लगती है कि आज मैं भजन में नहीं बैठा, आज मैं गुरु के दर्शन नहीं किए, आज मैंने अभ्यास नहीं किया, आज मैंने सुमरण नहीं किया। जब आपको ऐसा महसूस होने लगेगा तब आपका भक्ति की शुरुआत होगी। इसलिए आदमी को संकल्प लेना चाहिए ऐसे महान दिनों में। आज वो महान दिन है, ऐसे ऐसे परम संत बार बार नहीं आते, और उस महान पुरुष के, परम संत के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें ये एक प्रण करके जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में भक्ति जरूर करेंगे, नाम का सुमरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, बुरा करने से बचेंगे, और जितना हमारे से हो सकेगा दूसरों की भलाई का काम करेंगे। पर हित, पर उपकार, माँ बाप की सेवा, मीठा बोलना, ये तुम्हारे जीवन को चार चांद लगा देंगे, सुशोभित कर देंगे, और तुम्हारा जीवन सफल बीतेगा, आपको खुशी मिलेगी। बहुत बहुत आपको सबको आशीर्वाद। सतगुरु महाराज आपको शक्ति दे, आपको नेक इंसान बनाए, नेकी के रास्ते पे चलाए, भक्ति में आपको मन लगाए, और दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। किसी का बुरा मत करो, जितना हो सके अच्छा करो। सबको मालिक आपको बख्शीश देंगे कि आपका जीवन सुखी हो। राधा हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।